भी वर्षों तक उनका चिंतन करता रहे, फिर भी वे उनके लिए अज्ञेय रहते हैं। अज्ञेय मतलब जान नहीं पाते, ज्ञेय नहीं रहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि कुंती महारानी करती है। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि भगवान के आशीर्वाद, लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। क्यों? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है ना, वो भगवान को जान सकते हैं। अपनी क्षमता से हम भगवान को नहीं जान सकते। ये प्रभुपाद जी ने पहले लिखा। दूसरा प्रभुपाद जी ने लिखा इधर कि जिसका हृदय इनोसेंट होता है ना, उनके ऊपर भगवान की कृपा बहुत जल्दी होती है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, कुंती महारानी के बारे में लिखते हैं, स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की भांति चिंतन नहीं कर सकती। जो तत्वज्ञानी होते हैं वो दार्शनिक रूप से चिंतन कर सकते हैं, ये जड़ पदार्थ कैसे क्रिएशन होता है, कैसे होता है। तो स्त्रियों को सामान्यतः ये बुद्धि इतनी तेज नहीं रहती है कि वो इस विषय को ग्रहण करें। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे। लेकिन उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। किनको? स्त्रियों को विशेष आशीर्वाद। यस, क्योंकि वे भगवान की श्रेष्ठता तथा सर्वशक्तिमानता पर तुरंत विश्वास कर लेती है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लिखा। और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती है। पुरुष प्रणाम करने में अचकाता है, स्त्रियां तुरंत प्रणाम कर देती है। भगवान इतने दयालु है कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर विशेष अनुग्रह नहीं करते हैं जो महान दार्शनिक होता है, बल्कि वे स्त्रियों पर भी कृपालु है जो इनोसेंट है। इनोसेंट में जो द्वेष नहीं करते हैं और पापी नहीं है, ऐसे वे प्रयोजन की निष्ठा को जानते हैं। भगवान जो है उसके प्रयोजन को, निष्ठा को जानते हैं। इसलिए प्राय किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर सबसे ज्यादा कौन देखने को मिलती है? स्त्रियां। कोई भी धार्मिक उत्सव ले लो, क्यों? उनको फेथ है, पुरुषों को फेथ नहीं है। हम देखे जाते हैं ज्यादातर इस्कॉन में प्रचार कर रहे हैं, माताएं बहुत जल्दी 16 माला शुरू कर देती है और प्रभु जी पीछे चलते हैं। बहुत काउंसलिंग करना पड़ता है तब ट्रैक आती है, क्योंकि माता जी फेथ जल्दी आता है। उनको ये भगवान ने विशेष गुण दिया है। एक पुराण के अंदर एक कथा है। वो कथा ऐसी है कि एक दृष्टिकोण से भक्ति के लिए स्त्रियों का शरीर एक बहुत अनुकूल है। एक दृष्टिकोण से एक पुराण में कथा ऐसी है कि 4 लोग, साधु लोग इष्टा गोष्ठी कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो उसमें बोला, भाई कौन सा युग श्रेष्ठ है? तो एक ने कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, एक ये प्रश्न हुआ। फिर उन्होंने बताया कि स्त्री का शरीर श्रेष्ठ है आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए या पुरुष का श्रेष्ठ है। एक प्रश्न ये भी था। एक प्रश्न कुछ और था। तो भी विवाद खड़ा हो गया। और ये सब साधु थे बद्रिकाश्रम में आसपास, और उनको पता है कि व्यासदेव बद्रिकाश्रम में माना गांव में रहते हैं। बद्रिकाश्रम में व्यासदेव रहते थे उस समय। ये साधु लोग अपना जो तर्क था वो लेके गए, और व्यासदेव गर्म पानी की कुंड में स्नान कर रहे थे। वो गर्म पानी की कुंड अभी भी है। तो व्यासदेव ने डुबकी लगाया और बाहर निकले। पहले कहा कलयुग ही श्रेष्ठ है। हाँ, कलयुग से कैसे? तो व्यासदेव ने एक्सप्लेन किया, स्त्री ही श्रेष्ठ है मानव शरीर में। अरे स्त्री कैसे श्रेष्ठ है? यहां तो बोले स्त्रियां फिलोसॉफी, जो डीप फिलोसॉफी होती है, शुष्क तर्क ज्ञान नहीं समझ सकते कैसे श्रेष्ठ है। व्यासदेव ने बताया कि स्त्रियों का अंदर एक गुण सबसे महत्वपूर्ण है जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, समर्पण। स्त्री पुरुष को तुरंत पति को समर्पण कर देती है। और दास भाव, दास भाव मतलब पति की सेवा करती है, वो स्वाभाविक दास भाव हुआ। भक्ति के अंदर ये 2 पहलू है ना, ये हवाई जहाज की तरह काम करते हैं। समर्पण और दास भाव, और ये स्त्रियों के अंदर 2 प्रधान गुण है। इसलिए स्त्रियां भक्ति में बहुत आगे जल्दी बढ़ जाती है। हम देखते हैं बहुत सीरियस होती है, कई बार ऐसे गंभीर होते हैं। तो प्रभुपाद जी यहां पर बता रहे कि भगवान ने स्त्रियों पर ये विशेष कृपा की, ये 2 गुण देकर। भगवान को समर्पण करना और दास भाव स्वीकार करना स्त्रियों के लिए बहुत आसान है, क्योंकि पुरुष थोड़ा इगोइस्ट होता है, वो समर्पण नहीं करता जल्दी, झुकता नहीं है। और वो दास भाव में आना उसके लिए बहुत कठिन है। जब इस्कॉन में दास शब्द बोलते हैं तो बड़े बड़े अकड़ जाते हैं कि ये दास बनाएंगे हमको ऐसे। लेकिन ऐसे दास नहीं बनाएंगे हम लोग, ऐसे कहने का मतलब ये। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रत्येक देश में और प्रत्येक धर्म में, ऐसा नहीं खाली भारत में या हिंदू धर्म में स्त्रियां ज्यादा होती है, क्रिश्चियन ले लो, मुस्लिम ले लो, कोई भी संप्रदाय ले लो,
प्राय स्त्रियां ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने ये स्त्रियों के अंदर विशेष गुण रखा है। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा लगता है कि स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक है। किसके अंदर? धर्म के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये अभी अंग्रेजों की देन है। किसकी देन है? कि मॉडर्न एजुकेशन के कारण स्त्रियों की रुचि धर्म में कम होती जा रही है, कम होती जा रही है अभी। क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन में ये पढ़ाया जाता है साइंस और प्रकृति के जो नियम है वही सब कुछ है, भगवान जैसी कोई चीज नहीं है। तो उसकी असर अभी हो रही है। लेकिन जाने वाली पीढ़ी है वो तो सब ऐसे जानते हैं। और मैंने ये भी देखा है कई जगह कि हम देख सकते हैं इतना सारा मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन लेने के बाद भी उनके अंदर फेथ रहता है भगवान के ऊपर। इधर पढ़ा है नास्तिकता का ज्ञान, फिर भी एक हृदय के अंदर वो ज्ञान रहता है। हम देखते हैं जन्माष्टमी के दिन नास्तिक और आस्तिक सब दर्शन करने आते हैं। हाँ, नहीं तो इतने सारे भीड़ कहां से आते हैं? इतने सारे भक्त तो है नहीं सब लोग, फिर भी आते हैं। क्यों? एक छुपा हुआ फेथ भगवान के ऊपर हमारे हृदय में है। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन उसको क्या कर दिया है? आवरण कर दिया है। तो साल में एक बार वो पर्दा ऊपर से हटता है। किसके दिन? जन्माष्टमी के दिन, रामनवमी के दिन, रथ यात्रा, कोई धार्मिक उत्सव के दिन। ठीक? इतना मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है, फिर भी लोगों के हृदय में जो फेथ है वो बीज पड़ा है। जैसे मौका मिलता है तो तुरंत आ जाता है, बाकी समय में ढका रहता है। इसलिए तो प्रभु भगवान की सत्ता की स्वीकृति की ये सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावजनक है। मीन्स स्त्रियों के अंदर जो सरलता है भगवान को समर्पण होने का और दास भाव स्वीकार करने का, दो गुण है। प्रभुपाद जी ने उसको एप्रिसिएशन किया इस श्लोक में। तो कुंती महारानी ने ये पॉइंट एक बताया। अब कुंती महारानी भगवान कृष्ण के कुछ नामों को जो उनके भक्तों से जुड़े हुए, भगवान को जब उनके भक्तों के नाम के साथ जोड़कर उनका गुणगान गाया जाता है तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। यहां पर कहते हैं कृष्ण